हो गया ना? हाँ सर। चालू करो। हाँ सर जाने। आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपसे हम ये कहेंगे कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है ना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किन जिलों से गुजरता है? तो आपका पहला है लखनऊ, आगे बाराबंकी, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर अयोध्या, सुल्तानपुर और क्या है अयोध्या। इसके बाद आप देखेंगे कि अंबेडकर नगर आजमगढ़, अंबेडकर नगर, और इसके बाद क्या है आजमगढ़, ठीक है ना, आजमगढ़ है। मऊ गाजीपुर, मऊ गाजीपुर। तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर से होकर जाती है, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, दूसरा ये पूछ सकता है कि जो लखनऊ जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है? 8 जिलों से होकर गुजरता है। कितने जिलों से? 8 जिलों से। अब यहाँ पे आप जो है दिमाग में रख लीजिएगा, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। अब देखिए जैसे आपको याद रखना है तो आप याद कैसे रख सकते हैं कि जैसे आप ये देख लीजिए कि आजमगढ़ से जो अंबेडकर नगर भी लगा हुआ है और गाजीपुर लगा हुआ है कि नहीं है? अयोध्या लगा हुआ है। अयोध्या आपका ये आजमगढ़ से लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ? नहीं लगा। तो अब इसके बाद आप देखिए लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर और गाजीपुर। ये गाजीपुर जो है ये सुल्तानपुर, गाजीपुर ये जौनपुर से लगा हुआ है। तो जौनपुर के 2 जिले हैं, जौनपुर से लगे हुए 2 जिले हैं जिनसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जाता है। वो जिला कौन सा है? गाजीपुर, सुल्तानपुर। और जो आजमगढ़ है उससे 2 जिले लगे हुए हैं, एक आपके अंबेडकर नगर, दूसरा मऊ, ठीक है ना। इसके बाद आपका बस्ता क्या है? लखनऊ और बाराबंकी, ठीक है ना, और अयोध्या है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका आजमगढ़ से आपका लगा हुआ है सुल्तानपुर भी लगा हुआ है और अंबेडकर नगर भी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए आजमगढ़ से हम बता दें, अगर आपके पास ये उत्तर प्रदेश स्पेशल रहेगा तो आप बहुत बेहतर तरीके से आप मैप में देख सकते हैं। यहाँ पे आजमगढ़ है लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो है आजमगढ़ लिखा हुआ है। तो इस आजमगढ़ से देखिए कौन कौन से जिले लगे हुए हैं जो जिनसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरता है। तो ये आजमगढ़ है, आजमगढ़ से देखिए आपका जौनपुर लगा हुआ है कि नहीं है? जौनपुर है, गाजीपुर भी लगा हुआ है, मऊ भी लगा हुआ है, इसके बाद अंबेडकर नगर लगा हुआ है और सुल्तानपुर। तो ये जो सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और मऊ, गाजीपुर, जौनपुर से तो नहीं जाता पूर्वांचल एक्सप्रेस, गाजीपुर से जाता है, मऊ से जाता है, अंबेडकर नगर से जाता है और सुल्तानपुर से जाता है, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4 आजमगढ़ से 4 जिले
सीमा साझा करते हैं जिनसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जाता है। इसके बाद आप देखेंगे आपका बसता है अयोध्या और बसता है क्या, लखनऊ बाराबंकी। हो गया ना, कितना हो गया, 4 3 7, एक आजमगढ़ 8 हो गया। ठीक है ना। देखिए आजमगढ़ से 4 जिले लगे हुए हैं जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गुजरते हैं। एक गाजीपुर है, एक मऊ 2, अंबेडकर नगर 3, सुल्तानपुर 4 और एक आजमगढ़ खुद 5 हो गया। 6 7 और एक 8 हो गया ना कंफर्म। तो यहां से मैप से अगर देखेंगे तो मैप से भी क्लियर हो जाएगा आपका। तो हमने आपसे क्या कहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो आपने क्या बताया 8 जिलों से होकर गुजरता है। इसके बाद अब देखिए उत्तर प्रदेश का बहुत स्पेशल आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किससे जाना जाता है। एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, उसे किसके नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम लिख लीजिएगा। हाँ, एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ये है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है, जैसे में अगर आपने बीए में नहीं लिया है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे वो विषय मिल जाएगा। जैसे 1 साल के लिए आप वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ऑनर्स करना चाहते हैं ना, तो आप जाएंगे तो वहाँ पे वो विषय आपको मिल जाएगा, अवेलेबल रहेगा। लोग क्या करते हैं कि एकल विषय समझते हैं ना, एकल विषय, वैसे एकल विषय के लिए प्रावधान तो आपके इंटर के लिए जो है हर एक जिले के ब्लॉक में है। जैसे आप देखेंगे आपका ठेकवा ब्लॉक है, वहाँ पे भी है। हमारा जो है ब्लॉक धर्मापुर है, वहाँ पे भी है। इसके बाद जफराबाद में भी है। तो अगर हमें बीए में अगर सब्जेक्ट छूट गया है और एमए में लेना चाहते हैं, तो आप उस मुक्त विश्वविद्यालय में जाएंगे तो आपको विषय मिल जाएगा। उसका नाम लिखिए, उसका नाम है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ये कहाँ है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। टंडन, अरे भाई टंडन मत करो। ये आपका है फाफामऊ प्रयागराज जिले में। ठीक है ना। तो ये पूछा नहीं जाएगा कहाँ पे है, लेकिन ये पूछ लेगा एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। तो आपका वहाँ 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन रहेगा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, और प्रयागराज फाफामऊ देगा नहीं। ठीक है ना। अब इसके बाद अब आपसे अगला क्वेश्चन जो आता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में देखिए जो यूपी से मोस्ट क्वेश्चन थे वो हमने आपको बता रहे हैं हम, और उत्तर प्रदेश स्पेशल से अगर क्वेश्चन रखेगा भाई ये भी रख सकता है। 2-3 दिन के अंदर आप जितना चाहेंगे उतना तो हम बता देंगे, लेकिन अगर ये 1 हफ्ते से अगर प्रयास करते हैं ना तो साथ पूरा कवर कर लेते हैं। तो लिखिए उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। हाँ सही बोली, कौन बोली, क्या बोले हैं आप, अरे फिर बोलिए आप। हाँ वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लिखिए यही है, आपने सही बोला है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ है ये कहाँ है, प्रयागराज में है। प्रयागराज प्रयागराज है सर, प्रयाग है, प्रयागराज है भाई, कंफ्यूज में डाल दे रहे हैं। प्रयागराज लिखा हुआ है तो सर। अब तो अब इसका नाम प्रयाग बस है ना, राज नहीं है। एक प्रयाग जंक्शन है, एक प्रयाग
राज संगम है, ठीक है ना, और एक प्रयागराज जंक्शन है, ठीक है ना। एक प्रयागराज जंक्शन है, एक प्रयाग जंक्शन है, एक प्रयागराज संगम, ठीक है ना। तो ये संगम जो बना है ये आप देखते हैं जहां पे लोग जाते हैं तिरमोहानी का मेला देखने, उसके नाम पर ये बना हुआ प्रयागराज संगम, ठीक है ना। अब प्रयाग संगम, प्रयाग आप जानते ही हैं, और प्रयागराज जो इलाहाबाद जंक्शन है उसी का नाम क्या है, प्रयागराज जंक्शन, ठीक है ना। बहुत प्रयास किए इलाहाबाद विश्वविद्यालय को बदलने के लिए, लेकिन वर्तमान में सरकार अग्रसर तो है। अब देखिए आगे क्या होगा, ये तो जो रिजल्ट आएगा उसी के बाद मालूम चलेगा, ठीक है ना। अब इसमें आप देखिए अगला जो है, अगला लिखिए, मेरठ में, मेरठ किसके लिए जाना जाता है? हाँ, मेरठ में कौन सा उद्योग है, मेरठ में कौन सा उद्योग है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है? आप जो है क्वेश्चन ऐसे मत लिखिएगा, जैसे हम लिख रहे हैं ना वैसे आप लिख लीजिएगा। हो सकता है ये पूछ ले, और पूछा है राजोस नेकपाल में, नेकपाल में तो पूछा था भाई। आप लिखिए मेरठ, यहाँ मेरठ लिख लिया ना, और इसके आगे आप लिख लेंगे ये केंद्र है, ठीक है ना, ये केंद्र है, और यहाँ पे लिख लेंगे उद्योग। मेरठ में कौन सा उद्योग है? खेल का सामान, खेल का सामान, ये मोस्ट क्वेश्चन है, खेल का सामान है। इसके बाद पीतल की मूर्तियां, हाँ पीतल की मूर्तियां कहाँ है? मथुरा में। पीतल की मूर्तियां कहाँ है? मथुरा में है। इसके बाद आप दिया सलाई उद्योग, बरेली में। दिया सलाई उद्योग कहाँ है भाई? ये आपका बरेली में है। इसके बाद लकड़ी, ये वाराणसी, वाराणसी में है लकड़ी। लकड़ी ब्रैकेट में लीजिए कास्ट, लकड़ी के खिलौने, ठीक है ना। अरे काठ की लकड़ी भैया, वो सबसे ज्यादा प्रचलित है, और काठ की लकड़ी बड़ी मजबूत होती है, है? हो गया ना। इसके बाद आप लिखिए, आपका ये हो गया चीनी कांच का सामान कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा? फिरोजाबाद। सही बताया आपने। जब आप लोग बोला करिए ना तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोला करिए, हाँ? देखिए जब बोले कि कॉन्फिडेंस के साथ ना तो अच्छा लगता है। अब ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय बता दिए हैं, वही में थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं, तो हमें भी लग रहा है कि भाई बोल क्यों नहीं रहे हैं। कांच का सामान कहाँ मिलता है? फिरोजाबाद में। लिखिए फिरोजाबाद क्या मिलता है? कांच का सामान, ठीक है ना। फिरोजाबाद में क्या है? कांच का सामान। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा यहीं पे जो है, अब देखिए अगर कांच का सामान कहेगा और ये आपसे कहेगा कांच की चूड़ियां कहाँ पे मिलती है सबसे ज्यादा, तो फिरोजाबाद में आंसर होगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है चमड़े के सामान कहाँ पे मिलते हैं? चमड़े का सामान का उद्योग कहाँ है? ये आपका है कानपुर, कानपुर में है चमड़ा का, चमड़े के सामान कहाँ मिलते हैं? कानपुर में। इसके बाद आप देखिए
कानपुर में चमड़े के सामान हो गए। कागज और लुगदी कहाँ मिलता है? सहारनपुर में। सहारनपुर में क्या मिलता है? कागज और लुगदी। कागज और लुगदी हो गया ना। अब ये आपके जैसे, अब इसके बाद थोड़ा सा इसमें आप क्या करेंगे, जैसे गीत उत के बारे में लिख लेंगे, खनिज के बारे में लिखवा दें। खनिज के बारे में सोनभद्र में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है? मिटा दे इसको ना। देखिए अब खनिज के बारे में आप जानते हैं कि जैसे हमने आपसे पूछा है सोनभद्र में कौन सा खनिज सबसे ज्यादा पाया जाता है? चूने का पत्थर। क्या पाया जाता है? चूने का पत्थर, ये खनिज है। और ये क्या है? जनपद है, ठीक है ना। सोनभद्र जनपद में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? चूने का पत्थर। इसके बाद तांबा कहां सबसे ज्यादा मिलता है? तांबा आपका मिलता है ललितपुर में। ललितपुर में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? तांबा मिलता है, ठीक है ना। इसके बाद आप लिखिए, जनपद में लिखेंगे प्रयागराज। लिखिए प्रयागराज। प्रयागराज में मिलता है शीशे वाली बालू। शीशे वाली बालू। इतना हो गया ना। अब इसके बाद आप लिखिए जो है, थोड़ा सा हम नृत्य के बारे में लिख लेते हैं। हाँ इतना हो गया। और गीत भी लिखवा दीजिए। हाँ अच्छा, उद्योग वाले में एक छूट गया है, जो उद्योग वाले में कहीं लाइन अगर बचा होगा तो लिख लीजिएगा। मोदी नगर जानते हैं ना? मोदी नगर में किसका उद्योग है सबसे ज्यादा? रबड़ का। मोदी नगर में सबसे ज्यादा उद्योग किसका है? रबड़ का। हाँ एक देखिए, जो आपके इस समय प्रचलन में है, कंटिन्यू मतलब लगातार ये प्रचलन में है, वो लिख लीजिएगा। मेन पॉइंट डालिएगा उसमें। लिखिए नृत्य के बारे में लिखवाना है। हाँ नृत्य के बारे में, लेकिन इसको भी लिख लीजिए, नहीं तो उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लिखिए गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। हो गया ना। अब लिखिए आगे। ये मोस्ट क्वेश्चन था, ये अभी वर्तमान में चल रहा है, तो हो सकता है करंट में पूछ ले कि गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। तो आपका आ जाएगा कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। इसके बाद एक जगह आप लिखिए लोकगीत। यहां पे लिखिए लोकगीत और यहां पे लिख लिए क्षेत्र, ठीक है ना। तो लोकगीत में हम जो बोलेंगे वो आप लोकगीत में लिख लीजिएगा, क्षेत्र जो बोलेंगे वो क्षेत्र में लिख लीजिएगा। लिखिए
बिरहा। बिरहा कहाँ पे सबसे ज्यादा, किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वांचल में, आपके पूर्वांचल में है बिरहा सबसे ज्यादा। कहाँ है? पूर्वांचल में। आगे लिखिए दूसरा, नंबर 2, लोकगीत में रसिया। हाँ, रसिया। रसिया कहाँ सबसे ज्यादा है? ब्रजभूमि। रसिया, वहीं तो रास लीला रचाते हैं कृष्ण भगवान। आगे लिखिए तीसरा जो है आल्हा। आल्हा कहाँ सबसे ज्यादा गाया जाता है? हाँ, वही लिख लीजिए, बुंदेलखंड। आल्हा सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में गाया जाता है। अब लिखिए आगे कजरी। कजरी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? किस क्षेत्र में? अवध वाले क्षेत्र में। सबसे ज्यादा कहाँ है? अवध वाले क्षेत्र। यानी आप इलाहाबाद, प्रतापगढ़, लखनऊ की तरफ जाएंगे तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा कजरी ही मिलेगा देखने सुनने, क्योंकि वो अवध वाला इलाका है ना। तो आपका तो अवध वाले इलाके में क्या है? कजरी सबसे ज्यादा है। इसके बाद हो गया ना। अब इसके बाद आप लिखिए एक, बहुत तो ज्यादा है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा जो हम करके लिखवा रहे हैं, अगर समय मिलेगा तो और भी इसकी चर्चा कर देंगे। एक तरफ आप लिखिए पारंपरिक मेला आयोजन स्थल। पारंपरिक मेला, और दूसरे यहां आप क्या लिखेंगे? आयोजन स्थल। तो पारंपरिक मेले में पहला लिखिए पशु मेला। पशु मेला। पशु मेला कहाँ सबसे ज्यादा है? बटेश्वर। अरे भाई, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो बटेश्वर आपका कहाँ हो जाएगा? माइक नहीं लगाए हैं, चलने दीजिए। नहीं सुनाई देगा? सुनाई दे रहा है ना? आवाज आप लोगों के पास जा रही है ना? तो जाने दीजिए, आप नहीं लगाए, ठीक है ना? हाँ, ये तो हम भी आज भूल गए हैं। हाँ, नहीं, घर पे ही भूल गए हैं, ठीक है ना? पशु मेला। पशु मेला कहाँ है? बटेश्वर में। इसके बाद लिखिए माघ मेला। माघ मेला सबसे ज्यादा कहाँ है? माघ मेला कहाँ लगता है? अरे भाई, माघ मेला, माघ मेला नहीं सुने हैं? अरे कुंभ मेला कहाँ लगता है? हाँ, तो वही माघ मेला लगता है। अरे यार, माघ मेला, अरे इतना फेमस मेला है और आप इसी को कंफ्यूज में ला दे रहे हैं। माघ मेला हर साल ही लगता है ना। माघ मेला, कुंभ मेला जो लगता है वो एक 12 वर्ष में लगता है कुंभ मेला, और अर्ध कुंभ लगता है 6 वर्ष में, ठीक है ना? तो अब शायद जो है आपका लगने वाला जो मेला है वो आपका कुंभ मेला ही लगेगा। महाकुंभ उसको बोलते हैं, महाकुंभ, सही कहा, महाकुंभ बोलते हैं, ठीक है ना? अब इसके बाद आगे जो है लिखिए झूला मेला। झूला मेला, झूला मेला सबसे ज्यादा, झूला मेला कहाँ लगता है? कृष्ण भगवान को जोड़िए, कहाँ से है वो? वृंदावन से। तो झूला मेला कहाँ लगता है सबसे ज्यादा?
वृंदावन। कहाँ लगता है? वृंदावन। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद अगला लिखिए ध्रुपद मेला। ध्रुपद, ध्रुपद मेला। ध्रुपद मेला कहाँ है? वाराणसी। हो गया ना। अब इसके बाद हम जो है अगला पढ़ेंगे। आप इसमें थोड़ा सा जहां उत्तर प्रदेश में अधिवेशन हुए हैं स्वतंत्रता के पहले, यानी स्वतंत्रता पूर्व जो अधिवेशन हुए हैं वो आप उनका नाम लिख लीजिए। क्या वहां से क्वेश्चन इतिहास से बन सकता है ना, कि आप लोग उसको पढ़े ही है? नहीं सर, उसको पढ़े हैं ना। यूपी का लिखवा दीजिए। लिखिए आगे जो है, जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको लिखवा दे रहे हैं। पहले लिखिए आला कहाँ सबसे ज्यादा कहा जाता है? बुंदेलखंड में। और कजरी अवध में। फिर ये बताइए थोड़ा सा, एक और बताइए कि जो ये आपका राम प्रसाद बिस्मिल थे, इनको फांसी कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर में दी गई थी। ये तो आपका इतिहास का चैप्टर हो गया। तो जो चैप्टर आपको हमें बताना है वो हम टॉपिक चलेंगे। इसमें लिखिए उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा। राष्ट्रीय भाषा। हाँ, लिखिए उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में। इसको ना थोड़ा इसको बंद करिए, आप बंद करिए। हाँ, बंद